हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू एम बाई। मैं गिरीश चंद्र, आपकी फिजिक्स फैकल्टी, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं फिर से। बच्चों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किसके? मोशन इन अ प्लेन और प्रोजेक्टाइल मोशन के। यस, इस चैप्टर के कुछ शानदार क्वेश्चन करेंगे हम। जिन लोगों ने ये टॉपिक पढ़ लिया है तो शानदार तरीके से अटेम्प्ट कीजिए हमारे साथ। ओके, और अपने कंसेप्ट को और क्लियर कीजिए। अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं, आपको ये पता होना चाहिए। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। आप अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और वो हम आपके साथ करवा रहे हैं। बस आप हमारे साथ बने रहिए। आप सिर्फ देखिए, कॉपी पेन लीजिए, ट्राई कीजिए। ओके, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपसे बनते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं बनते हैं तो आप सीखिए। आप उस कंसेप्ट को सीखिए माय डियर बच्चों। ये बहुत जरूरी है यहाँ पर लर्निंग। मैं जितने क्वेश्चन करवाऊंगा आप उन सबको बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, और फिर उसको दोबारा ट्राई कीजिएगा। देखो, एक बार अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गए, वेल एंड गुड। बट जो नहीं हो रहे हैं, आपको उनको फिर से ट्राई करना है। अल्टीमेटली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, आप अगर आज नहीं हो रहे हैं, आज आपसे कोई मिस्टेक हुई है, तो भैया 90% चांस है कि मिस्टेक फिर से होगी। और वो मिस्टेक तभी रेक्टिफाई हो सकती है जब आपने उस क्वेश्चन को फिर से किया हो। ओके माय डियर, ओके बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। बने रहिए, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत शानदार तरीके से देखेंगे। मतलब कोई टेंशन नहीं है, आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, टेंशन मत लो। तो स्टार्ट करते हैं आज। ओके बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से पढ़िए, टाइम कम लगाइए। ओके, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। अब फटाक से इसको सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन टफ नहीं होंगे, सिंपल बेसिक कंसेप्ट्स में है। आधे तो यूं मान लो कि आपके वेक्टर के क्वेश्चन है, बस यूं समझ लो। फर्स्ट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा है तो आधे तो वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। मोशन इन अ प्लेन का मतलब हुआ कि आपके 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हैं, मतलब प्रॉब्लम एक्स और वाई दोनों में है। अरे भैया, एक्स और वाई दोनों में है तो आपको तो वेक्टर वैसे भी आता ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरी क्लास अगर आपने पढ़ी होगी तो वेक्टर आपको आता ही है। बच्चा कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी, माय डियर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 3 i कैप प्लस 4 j कैप है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक्सलरेशन बोल रहा है बच्चा कि 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप है। अरे हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। पहला दिमाग में तो ये घुसना चाहिए बच्चा, स्पीड पूछ दिया, ओहो। और वैसे भी वेक्टर में आंसर दिया है। ओके, आंसर आपका कोई वेक्टर में दिया नहीं है, मतलब मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? वेलोसिटी का स्पीड होता है, मतलब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, दैट्स ऑल। ओके, तो क्या है? अरे भैया, मैंने बताया था 3 जो इक्वेशंस हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, मतलब आप तीनों इक्वेशन को x में भी लिख सकते हैं, y में भी लिख सकते हैं और z में भी लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड? तीनों इक्वेशन को लिख सकते हैं कैसे? सपोज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम जानते हैं, क्योंकि मुझे स्पीड निकालनी है आफ्टर 10 सेकेंड, टाइम हमें दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने आपको बोला इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस इक्वेशन को आप y में भी लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने? ये बोला टाइम दोनों के लिए सेम रहेगा। टाइम तो वैसे ही बॉडी जहां से मूव करेगी, कुछ x चला कुछ y चला, तो दोनों वो सेम टाइम पे चलेंगे। सिंपल सी बात है, टाइम तो सेम रहने वाला है। तो बच्चा, अगर मैं पूछूं कि वेलोसिटी इन x आफ्टर 10 सेकेंड कितना होगा, इनिशियल इज 3, एक्सेलरेशन इज 0.4, टाइम इज 10, और बच्चा वी कितना होगा, इनिशियल इज 4, देन 0.3, देन 10। बच्चा पॉइंट से 10 गया, यहाँ पर भी 7 आ गया, यहाँ पर भी बच्चा ये 0 पॉइंट हट गए, यहाँ भी 7 आ गया, मतलब x और y दोनों 7 है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, मैंने आपको बताया था, अगर आपको किसी के भी कंपोनेंट x और y कंपोनेंट पता है तो आप
मैं बहुत बार ये चीज़ समझा चुका हूँ, अगर आपको किसी के भी एक्स और वाई कंपोनेंट पता हैं, आप उसको वेक्टर फॉर्म पे लिख सकते हैं, एक्स कंपोनेंट इंटू आई कैप, जे कंपोनेंट इंटू वाई कैप। अब इसका अगर कोई मैग्नीट्यूड पूछ ले आपसे, मैग्नीट्यूड पूछ ले, तो हम सब जानते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड तो बच्चा ये होता है। तो मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अंडर रूट आएगा और 7√2 आएगा। ये बात रही। मैं आपसे पूछूं अगर डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब जो वेलोसिटी आई है उसकी डायरेक्शन, तो आप जानते हैं डायरेक्शन इज tan थीटा इज इक्वल टू v बाई वी एक्स, और ये जो भी होगा ये x से होगा। अगर ये x है, ये y है, तो ये थीटा जो होगा वो x से होगा। ये सब जानते हैं आप। ओके ओके, तो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है शानदार तरीके से। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पॉज करके आराम से समझिए इसको। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके माय डियर, शानदार। देखते हैं, फिर से सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है, हम करवा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से देखिए। ओके बच्चों, आ जाओ सेकंड। फटाक से करते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहा है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे दिए हैं पार्टिकल के टी टाइम पे, एक्स दे दिया, वाई दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स और वाई मीटर में है, अरे तो कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे, मीटर में हो कुछ भी हो, हमें तो सीधा डेरिवेट करना है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट 5 सेकेंड। बट फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर देखो आंसर जो है यूनिट में दिया है। अगर ये मैं यहाँ पर यूनिट चेंज कर देता तो आपको लास्ट में यूनिट चेंज करनी पड़ती, बट कोई नहीं, हम सिंपल चलते हैं। पूछ रहा है एक्सलरेशन, तो बच्चा पहली बात तो एक्स डॉट निकाल लो। डॉट मतलब एक्स डॉट मतलब एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव मतलब वेलोसिटी। तो एक्स डॉट कितना हुआ, ये 7 हो गया, ये 8t हो गया। बच्चा ऐसे निकाल लो वाई डॉट मतलब वेलोसिटी इन एक्स, वेलोसिटी इन वाई। वाई डॉट मतलब वाई का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करोगे तो 5 आ गया। अरे भैया सिंपल क्वेश्चन है, अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मुझे वी डॉट निकाल लो, मतलब एक्सेलरेशन निकाल लो। डॉट का मतलब समझते हैं, मतलब मैं इसको बोल रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ द वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, काम खत्म। इसका डेरिवेटिव करोगे तो बच्चे 8 आ गया, और यहाँ पर आ गया बच्चा ए वाई जो आ गया 0, ए एक्स आ गया। ये पूछ रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट 5 सेकेंड, 5 सेकंड पे पूछ रहा है, बट हमारे पास तो कोई 5 टाइम का टर्म ही नहीं आया। टाइम का कोई टर्म नहीं आ रहा है तो मतलब कांस्टेंट वैल्यू है। कोई भी टाइम हो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वो आएगी 8। सिंपल क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, आ जाओ। शानदार, देखो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम करवा चुके हैं। आ जाओ नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, शानदार। पूछ रहा है बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। अरे कोई दिक्कत नहीं है, इट विल हिट द ग्राउंड आफ्टर टाइम। यहाँ से फेंकी आपने और ये ऐसे आके यहाँ आ गई। कह रहा है ये टाइम बताओ, ये टाइम बताओ कि कब हिट करेगी। मतलब आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, कैपिटल टी। और वैसे भी आप टाइम ऑफ फ्लाइट जानते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या होती है, 2u/g, 2u/g। u is the component of this in the y direction, this is u/, अब दिस इज थीटा, तो ये u साइन थीटा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम की वैल्यू निकालनी है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2u साइन थीटा बाई जी। अरे बच्चे बहुत शानदार। अगर देखो ये आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पता होना चाहिए, अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज़ द इनिशियल पोजीशन, दिस इज़ द फाइनल पोजीशन। अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे भी। मुझे एक चीज़ बताओ, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए और वाई डायरेक्शन में
कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। बच्चा यहां से गए और यहां पहुंच गए, तो y तो कुछ बढ़ा और फिर घट गया, तो घट के तो y 0 हो गया। मतलब फाइनल टू इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इन द y इज 0, मतलब एस वाई इज इक्वल टू 0। अब मैं लगाऊंगा इसमें इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इज द, हम वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं ना बच्चा, वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो वाई डायरेक्शन में तो क्या होगा, टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दिस इज 0, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर बोथ आर इन द सेम प्लेटफॉर्म, मतलब सेम लेवल, तो वाई डायरेक्शन तो 0 हो गया, और वाई जब 0 हो गया मान लाल, तो इसको इधर ले जाओ, और ये टी से एक टी कट गया, और ये आया 2u/g। टी बोलो या कैपिटल टी बोलो, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या है, u की वैल्यू बच्चे 9.8, साइन 30 डिवाइडेड बाय 9.8, ये गया ये गया, साइन 30 इज 1/2, 1/2 से 1/2 कट गया, टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड। कितना शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन, बहुत सिंपल तरीके से कर दिया है। हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपको याद रखना पड़ेगा, ओके, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट क्या याद रखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, 2u/g। ओके, आया आया होगा, कोई बड़ी बात तो इसमें है ही नहीं, कोई बड़ी बात नहीं थी, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एज सिंपल, ऐसे ही आते हैं। आपको लगेगा कुछ टफ, नहीं ऐसे ही आएंगे, टफ भी करवाएंगे कुछ, बट सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको अप्लाई करना है। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फिर से है, फटाफट से स्टार्ट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा आई थिंक, क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए, पता चला क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया, और एंगल 60 डिग्री ले लिया, अरे कोई दिक्कत नहीं है हमें उससे। कह रहा है द टाइम आफ्टर विच इट्स स्पीड बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू, मतलब कितने टाइम बाद उसकी स्पीड जो है वो हाफ हो जाएगी। ओके 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 ओके, अब देखो मान लो कि टी टाइम बाद, अरे क्या है ये, ऐसे फेंका ना, ये फेंका आपने, ये फेंका आपने, तो कहीं पर किसी टाइम पीरियड टी में मान लो कि इसकी स्पीड जो है वो कम हो गई, हाफ हो गई। अच्छा, टी टाइम पे मान लो, अगर कोई आपसे पूछे कि टी टाइम पे वेलोसिटी निकालो, तो पहले कैसे निकालोगे बच्चा, स्पीड हाफ हुई है, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड हाफ हुआ है, मैग्नीट्यूड किसका, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो पहले वेलोसिटी तो निकाल लो टी टाइम पे, उसके बाद आप मैग्नीट्यूड निकालना, वो आपको आता ही है मैग्नीट्यूड निकालना। तो वेलोसिटी एट टी टाइम, ओके, तो वेलोसिटी होगी टी टाइम पे। अब बच्चा कुछ इसका एक्स कंपोनेंट भी होगा, कुछ वाई भी होगा, मतलब आपका 2D अगर प्लेन पे है तो कुछ एक्स है कुछ वाई है, तो वेलोसिटी जो होगी आपकी टी टाइम पे वो वी एक्स आई और वी वाई जे होगी, ये होगी। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर करना होगा, वो तो सिंपल सी बात है, वो तो सिंपल सी बात है। पर वी एक्स क्या है, वी एक्स क्या है, देखो इस u के दो कंपोनेंट बने, यू एक्स यू वाई। आप अगर देखो, आपको प्रोजेक्टाइल आपने पढ़ा है तो प्रोजेक्ट में ये चीज तो समझी होगी, जब आप प्रोजेक्टाइल करते हैं तो एक्सलरेशन जो लगता है वो ग्रेविटी लगता है, मतलब ग्रेविटी लग रहा है वाई डायरेक्शन में, वो भी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, एक्स में तो कोई एक्सलरेशन नहीं होता। अरे बाबा,
एक्स में तो कोई एक्सलरेशन नहीं है ना, क्योंकि इस पार्टिकल पे जब ये प्रोजेक्टाइल करेगा तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी करता है, और ग्रेविटी के अंडर कर रहा है तो सिर्फ ग्रेविटी एक्सलरेशन लगेगा, और ग्रेविटी तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है, तो इसके अकॉर्डिंग वाई के डायरेक्शन में लग रही है, तो एक्स में तो कुछ लगेगा ही नहीं। और जब एक्स में एक्सलरेशन ही नहीं होगा तो वेलोसिटी चेंज क्यों होगी? मतलब आप किसी भी टाइम पे निकाल लो वी एक्स, मतलब बाद की वेलोसिटी, तो यू एक्स के इक्वल ही होगी, और वो होगी यू कॉस थीटा। इस u का कंपोनेंट जो होगा x में u cos थीटा होगा। ये बात आपको समझ में आती है। पर y में निकालना है तो बच्चा y में कितना दिक्कत है? y में अगर आपको निकालना है तो आपको इक्वेशन तो लगानी आती है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन। y में लगा दो vy इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। मतलब आप देखो कि y में लगा रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी है u साइन थीटा माइनस ऑफ जी को 10 ले लो और टी टाइम। ये रही आपकी y की वेलोसिटी, ये रही आपकी x की। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? वी एक्स स्क्वायर। मैं डायरेक्टली मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं यू एक्स स्क्वायर, तो यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस 10t का स्क्वायर। ये आई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे टी टाइम पे। अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला, पढ़ लो कि बच्चा टाइम आफ्टर विच इट्स स्पीड बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब ये जो वैल्यू हुई है अंडर रूट में जो वेलोसिटी आई है, ये वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आया है, ये मैग्नीट्यूड है इक्वल किसके? जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 10/2 के। मतलब ये टर्म किसके इक्वल है? हाफ ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल तो 10 है, तो मतलब ये क्या हुआ? 5 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये पूरा टर्म, स्क्वायर कर दो 25 ऑफ यू कॉस थीटा। अरे बच्चा यू 10 है, कॉस थीटा मतलब कॉस 60 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस 10t का, ये इक्वेशन बनी। अरे मुझे बताओ ये 2 और 5, 5 स्क्वायर 25, 25 से 25 पूरा कट गया, ये कितना बचा? 4 साइन यू साइन थीटा, यू 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 इज 10, 10 साइन 60 इज इक्वल टू 10t, क्योंकि ये टर्म जो है ये तो इक्वल टू 0 हो गई, और इक्वल टू 0 हुई तो यू साइन थीटा 10 साइन 60 इज इक्वल टू 10t, और टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? √3/2। देखो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये। कि पहली बात तो उसने बोला स्पीड जो है किसी टी टाइम पे हाफ हो गई इनिशियल के, तो मतलब जो इस पे स्पीड होगी वो 5 होगी, 10/2 होगी। अब इस पे स्पीड निकालनी है तो निकाल लो। अब इस पे दो कंपोनेंट होंगे एक्स और वाई। एक्स तो बच्चा चेंज नहीं होता, वाई चेंज होता है, तो वाई भी अगर निकाल सकते हैं क्योंकि आपको जी पता है, तो यू वाई माइनस जी टी, और ये इक्वेशन आ गई। बस वहाँ रखा, स्क्वायर किया, और ये आंसर आया t इज इक्वल टू √3/2। आया कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन था, आया कि नहीं? बच्चा ऐसे ही आएंगे, बस आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। बहुत बेसिक से करिए, गलती नहीं होगी। अंडरस्टैंड? तो नेक्स्ट देखते हैं, आ जाओ और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, और कुछ शानदार क्वेश्चन देखते हैं। वही सब कहानी है, बता चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो सिंपल क्वेश्चन, करिए फटाफट से।
आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, सिंपल क्वेश्चन है। इफ अ बॉडी ए बॉडी है, मास एम इज थ्रोन विद वेलोसिटी u एट एन एंगल 30 डिग्री, अरे 30 डिग्री में छोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टू द हॉरिजेंटल एंड अनदर बॉडी b ऑफ द सेम मास इज थ्रोन विद द सेम स्पीड, दूसरी एक और बॉडी सेम मास की सेम स्पीड की, उसको छोड़ा 60 डिग्री पे, तो पूछा द रेशियो ऑफ द हॉरिजेंटल रेंज, मतलब एक बॉडी को ऐसे छोड़ा, एक को ऐसे छोड़ा, एक को 30 पे और एक को 60 पे, दोनों यू, काम खत्म। आपसे पूछा रेंज कितनी होगी, अरे बच्चा अगर मैं रेंज निकालना चाहूं तो रेंज कितनी होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला है रेंज का, ये है रेंज का, ये आपको पता होना चाहिए। रेंज का फॉर्मूला, हाइट का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, ये आपको सब पता होना चाहिए, नहीं पता तो रट लेना। अब डेरिवेशन देखना है तो मेरी क्लास ज्वाइन कर लेना। आया, सिंपल तरीका है, सिंपल। अगर नहीं समझ में आए तो मेरी क्लास में आ जाओ, आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। ओके, तो मेरे लाल ये देखो आप कि रेंज u इज द वेलोसिटी जो दोनों में सेम है, g तो दोनों में सेम है, इज प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा। आपसे रेशियो पूछ रहा है बच्चा, R1 by R2 should be equal to sin 2 theta 1 upon sin 2 theta 2। अरे theta 1 is 30, तो sin 30 into 2 is the 60 and 60 into 2 into 120। अब बच्चों sin 60 और sin 120 कितना होगा, दोनों की वैल्यू कट जाएंगी और 1 आएगा, दोनों सेम होंगे। आया नहीं, आया कि नहीं, समझ में आया। साइन 60 √3/2 और साइन 120 साइन 90 + 30 cos 30 √3/2 कट के आपस में बना गए, आया कि नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपने जब भी अगर ये पढ़ा होगा, रेंज जब भी आपने पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि अगर एंगल, दो एंगल में फेंको थीटा और 90 - थीटा पे, तो रेंज सेम आती है। ये बच्चा आपने पढ़ा है। आप थीटा और उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 - थीटा में फेंकें सेम वेलोसिटी से, तो रेंज सेम में आती है। ये आपने पढ़ा होगा, ये आपने पढ़ा होगा। और इसका डायग्राम भी ऐसे बनता है, ये देखो, ये देखो, ये, अरे ये हाइट का डिफरेंस होगा बच्चे, बट रेंज जो है वो सेम आएगी। आया कि नहीं, आया कि नहीं। तो आंसर शुड बी 1/1। और डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। 30 60 आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो उसमें हमें कोई बड़ी बात नहीं थी, डायरेक्टली कर सकते थे। बात समझ में आई, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली सॉल्व हो सकता था क्वेश्चन। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बच्चा, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आपका टाइम सेवर है, और ये हर कोई पढ़ता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये छोटी छोटी चीज़ें आप पढ़ते हैं और ये पता होनी चाहिए। आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाक से देखिए। ओके, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, सिंपल है, ध्यान से पढ़ोगे तो हो जाएगा। स्टूडेंट इज एबल टू थ्रो ए बॉल वर्टिकली, मतलब उसने वर्टिकली अपवर्ड फेंकी, अब टू मैक्सिमम हाइट ऑफ 40 मीटर है बच्चे, इसने ऐसे फेंका, इसको बताओ, यहाँ गया 40 मीटर तक, 40 मीटर तक। कह रहा है कि द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच द स्टूडेंट कैन थ्रो द बॉल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है,
मतलब उसी स्पीड से अगर वो हॉरिजेंटली फेंके, मतलब उसी स्पीड से फेंके तो वो हॉरिजेंटल कितना कवर करेगी, मतलब प्रोजेक्टाइल कितना करेगी। तो ये सिंपल सी बात है। अगर मुझसे पूछे तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gh इज द वेलोसिटी ऑफ थ्रो इफ h इज गिवन 2, 10 एंड 40। और बच्चा अगर मैक्सिमम डिस्टेंस, अगर रेंज आपकी मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है ये। और ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये साइन थीटा 1 होगा। ये कम होगा थीटा इज इक्वल टू 45 पे, 45 पे 2 थीटा जो होगा वो 90 हो जाएगा, साइन 90 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बच्चा यू स्क्वायर बाई जी। अरे बच्चा यू बोला, यू बोलो वी बोलो, बात है कि चलो मैं यू लिख देता हूँ, इसको यू कर देता हूँ और यू कर देता हूँ। यू इज द इनिशियल स्पीड। ओके, यू कितना है बच्चा? यू स्क्वायर तो 2 10 40 बाई जी इज द 10। आंसर विल बी 80 80 80 80 80। आया समझ में? आया समझ में? बस क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना था, बाकी आपके पास इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। शानदार। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैक्सिमम आपके देखो, मेरी कोशिश है कि आपके सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं कवर कर लूँ। ओके, छोटे छोटे जितने भी आपके पॉइंट्स बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको कवर करने की पूरी तैयारी है। आप सिर्फ ध्यान दीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए फर्स्ट, देन उसके बाद नहीं आंसर सही आए तो आप सॉल्यूशन देखिए। करिए क्वेश्चन। ओके, आ जाओ, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। सिंपल क्वेश्चन है, आपको पाथ की इक्वेशन दी गई है, प्रोजेक्टाइल पाथ की इक्वेशन दी है, और हम जानते हैं कि इसका रिलेशन क्या होता है, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम जानते हैं बच्चे, ये मुझे पता है। अब इसको इससे कंपेयर कर लो ना, पूछ रहा था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अरे एक्स टेन थीटा, एक्स टेन थीटा, तो एक्स से एक्स गया, टेन थीटा इज इक्वल टू रूट 3, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आया कि नहीं? आया कि नहीं? सिंपल। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल इक्वेशन जो होती है पाथ की, वो क्या होती है? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये u और थीटा के टर्म में होती है। ऐसे ही एक और आप इक्वेशन को डिफाइन करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। आप रेंज की टर्म में भी इसको लिख सकते हैं, रेंज की टर्म में लिख सकते हैं। एक रिलेशन ये होता है, दोनों सेम ही है, लिखने का तरीका अलग है, दोनों अलग अलग जगह यूज होंगे। आया कि नहीं? आया कि नहीं? सारे छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर होंगे, टेंशन मत लो। ये इक्वेशन, अच्छा एक चीज और बताऊं, आप इसको थोड़ा और चेंज कर सकते हैं। अरे बच्चे, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैं क्या करूंगा बच्चों, क्योंकि वो भी यूज होता है। आ जाओ, जी बाय टू एक्स स्क्वायर छोड़ो, ये कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाऊंगा तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा। अरे मेरे बच्चे, अब आपको अगर सेक स्क्वायर थीटा पता है, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो आपकी इक्वेशन पूरी की पूरी टेन थीटा में आ गई आपकी इक्वेशन। अरे वाह, अरे वाह, अरे बच्चा, शानदार चीज। ये भी यूज होगा, इसको भी नोट कर लेना, इसको भी लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके, आया कि नहीं? सिंपल। ये दोनों इक्वेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, कर भी लिया होगा, नहीं आया तो आ जाओ, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। A particle is fired with a velocity v making an angle theta with the horizontal। अरे भैया, तो हमें कौन सा दिक्कत है, कहीं से भी फेंको। What is the magnitude of the change in velocity? अरे change in velocity when it is at the highest point। अरे भाई, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे आया तो बोल रहा है ये वेलोसिटी और इसका चेंज निकालो, इसका चेंज निकालो। अरे तो एक काम करते हैं, इसको 1 मानता हूं, इसको 2 मानता हूं, और मैं चेंज निकालना चाहूं तो वो भी मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, मैग्नीट्यूड। तो बच्चों चेंज क्या होगा, v2 माइनस v1। दिस इज द चेंज इन द वेलोसिटी, दिस इज द चेंज v2 माइनस v1। ओके, अब मुझे बताओ कि कैसे निकालोगे। आपको पता है कि जब हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो y कंपोनेंट तो 0 हो गया और बचा सिर्फ x कंपोनेंट, और आपको यह भी पता है इस u के दो कंपोनेंट ux uy, और आप जानते हैं कि x कंपोनेंट तो चेंज प्रोजेक्टाइल में होता ही नहीं, तो यहां पर तो ये ux ही रहेगा। uy तो 0 है ना बच्चा, समझ में आया कि नहीं आया? इस 2 पॉइंट पे y तो 0 है क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे है, हाईएस्ट पॉइंट पे ऊपर तो जा ही नहीं सकता, अब ऊपर नहीं जा सकता, सिर्फ आगे जा सकता है, तो ऊपर वाली वेलोसिटी 0 हो गई, इसका मतलब आया कि नहीं? अब आपसे चेंज पूछ रहा है तो निकाल लेते हैं चेंज। जब प्रोजेक्टाइल चल रहा है, दो में वेलोसिटी है, तो क्यों ना वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए। अरे बच्चा, u2 को मैं लिखूंगा ux, ओके, ux आई कैप। मेरा ये जो वेलोसिटी है v2 पे, ये क्या है, ux आई कैप, और बच्चा v1 पे क्या है, ux आई कैप प्लस uy j। तो बच्चा माइनस ऑफ ux आई कैप माइनस ऑफ uy j कैप, ये तो आपस में गड़ गए। बच्चा माइनस ऑफ uy j कैप। अरे uy कितना होगा, u और थीटा दिया है तो इसका ये कंपोनेंट कितना, u साइन थीटा, u साइन थीटा j कैप। ये है आंसर, ये है आंसर। चेंज इन वेलोसिटी बच्चा ये है। अब वो तो उसने मैग्नीट्यूड पूछ लिया, नहीं तो अगर आपसे ये पूछता इन अ वेक्टर फॉर्म, एक जगह माइनस देता, एक जगह प्लस देता, इतना बेहतरीन क्वेश्चन बनाता है इसको। मतलब मैं आपसे मैग्नीट्यूड ना पूछ के मैं आपसे पूछता मेरे बच्चे कि व्हाट इज द वेलोसिटी, तो मैं एक ऑप्शन देता u cos थीटा j कैप माइनस u cos थीटा j कैप प्लस u sin थीटा j कैप माइनस u sin थीटा j कैप। कौन सा आंसर मारते? कई बच्चे इसको मार देते हैं, माइनस को देखते नहीं, सही से सॉल्व करते नहीं, तो इसलिए इस केस में तो ये होता। बट जब आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैग्नीट्यूड तो सिर्फ साइन वाला बचेगा, जे का तो कुछ मैग्नीट्यूड होगा नहीं, तो ये बचेगा। देखा, आया कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको प्लेन में लिखना आता है वेलोसिटी को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए।
आ जाओ मेरे बच्चे। ये बोल रहा है बॉल इज थ्रोन इन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसने काइनेटिक एनर्जी दी। अब आप बोलो सर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये तो कोई बात नहीं हुई। इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। तो कह रहा है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है एट एन एंगल थीटा। हमने किसी बॉडी को फेंका था, उसकी काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है। इट इज इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप बिकम्स 30 जूल। अगर टॉप पे 30 जूल है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा? फिर वही बात, फिर वही बात। ये रही इनिशियल, ये रही यहाँ पर। अब मुझे पता है कि अगर इसके मैक्सिमम पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है यू एक्स, और वो कौन सा होता है? इसका यू एक्स और इसका यू वाई। ये यू एक्स वाला तो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द मोशन, तो वहाँ पर मैक्सिमम तो सिर्फ यू एक्स रहेगा। अच्छा निकाल लो फिर कि काइनेटिक एनर्जी एट द इनिशियल, अगर इनिशियल जो है वो हाफ एम यू स्क्वायर, और जो फाइनल है दैट इज हाफ एम यू एक्स स्क्वायर। क्योंकि यहां पर वेलोसिटी क्या है? देखो बच्चा एक चीज ध्यान रखना, ये जो होता है ये मैग्नीट्यूड होता है। काइनेटिक एनर्जी में जो वी स्क्वायर लिखते हैं वो मैग्नीट्यूड है। यहां पर कितना मैग्नीट्यूड है? वाई का मैग्नीट्यूड, वाई कंपोनेंट इज 0। अगर वाई 0 है तो इसका वेलोसिटी कितना बना? ये तो 0 बचा वी यू एक्स। तो इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड जो होगा वो सिर्फ यू एक्स ही होगा। और यू एक्स की वैल्यू कितनी होती है? अगर ये थीटा है तो यू एक्स होता है यू कॉस थीटा। तो हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 30 जूल। 30 जूल डिवाइड कर दो, ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया, अंडरस्टैंड? ये कितना हुआ? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 30/100 आया। इन्वर्स मैंने कर दिया उसका, ये कटे और 3/10 आया। यहाँ पर स्क्वायर है तो अंडर रूट ले लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/10 आया, और थीटा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 3/10 आया। बात समझ में आ रही है? आपको बात समझ में आ रही है? काइनेटिक एनर्जी दी थी तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी इज़ द मैग्नीट्यूड, और इनिशियल पे मैग्नीट्यूड तो यू ही होता है। ये इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड जो होगा वो सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा यू एक्स, और यू एक्स क्या होता है? यू कॉस थीटा। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन द काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आया ना? आ रही होगी, आ रही होगी आई थिंक। आ जाओ एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा बच्चों। मुझे बताओ, क्वेश्चन बोल रहा है y इज इक्वल टू 16x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। अब किस पूछ रहा है? हॉरिजेंटल रेंज। अरे रेंज आपसे पूछ रहा है तो पहली बात तो आपको क्या इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल रेंज की फॉर्म में लिखनी आती है? अभी तो बताई थी थोड़ी देर पहले। आ जाओ आ जाओ। y कैन बी रिटन एज x टाइम थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ये हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इसकी फॉर्म में तोड़ दो। अब मैं करता हूँ, मुझे चाहिए 1, मुझे चाहिए यहाँ पर 1, तो मैं 16x को कॉमन ले रहा हूँ भाई। 16x मैंने कॉमन लिया तो 1, यहाँ पर तो x बचा, यहाँ सिर्फ x बचा।
अगर मैंने 16x कॉमन लिया तो x यहाँ से बचा और 16 नीचे आएगा। मैंने कुछ नहीं करा बच्चा, यहाँ पर 16x को कॉमन लिया, वो आप कर सकते हैं। अब बताओ, इससे जब कंपेयर करोगे, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, x सॉरी r इज 64। ओके, सिंपल क्वेश्चन। सिर्फ मैं वही कह रहा हूँ आपको, क्वेश्चन टफ नहीं आता है, नीट में तो खासकर टफ नहीं आता है। तो आपको बस सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और वो सारी चीज़ें मैं 1 बाय 1 बता तो रहा हूँ। कहाँ दिक्कत आ रही है? अब इतना कुछ बताने के बाद भी आप लेक्चर नहीं देख रहे हैं, शर्म की बात, बहुत गंदी बात है। क्वेश्चन है, रीड कीजिए। पढ़ लिया होगा क्वेश्चन अभी तक? बच्चों क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कंसेप्ट वाइज। आप अगर देखें ना तो मैक्सिमम कंसेप्ट आपके कवर हो रहे हैं यहाँ पर, हर चीज कवर हो रही है। बोल रहा कि ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट। कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी फेंको, प्लैनेट से फेंको, अर्थ से फेंको, कुछ भी होगा, हमें क्या मतलब। एट ए सर्टेन एंगल विद अ हॉरिजेंटल सरफेस, हॉरिजेंटल से कुछ एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आर रेस्पेक्टिवली, मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है। ओके, मतलब एक्स में कुछ डिस्प्लेसमेंट, वाई में कुछ डिस्प्लेसमेंट। कह रहा मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। अरे पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा। अब देखो, आपने कोई बॉल फेंकी तो ये एक्स भी ट्रेवल कर रही है, ये वाई भी ट्रेवल कर रही है। मुझे बताओ सिर्फ वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट ये ऐसे गई, जहां भी इसकी मैक्सिमम पॉइंट होगा उस मैक्सिमम पॉइंट पर वाई कंपोनेंट तो जीरो होगा। अगर वाई कुछ होता तो ये और ऊपर जाता। आई बात समझ में नहीं? मेरे लाल, अगर वाई कुछ होता, मेरे बच्चे अगर वाई कुछ होता तो ये और ऊपर जाता ना। तो जहां पर मैक्सिमम हाइट हुई होगी उसका मतलब वाई कंपोनेंट जीरो। तो मेरे बच्चे, वाई कंपोनेंट जीरो। वाई कंपोनेंट किसका जीरो? वेलोसिटी का जीरो ना। अगर वेलोसिटी अगर यहां भी कुछ होगी तो और ऊपर जाएगी, तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो। और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होता है? वाई डॉट। वाई डॉट मतलब 10 माइनस 2t, डिफ्रेंशिएशन ऑफ द वाई कंपोनेंट। अगर ये वाई कंपोनेंट जीरो हो जाए तो मेरे बच्चे किस टाइम पे जीरो होगा? तो किस टाइम पे जीरो होगा? टाइम इज इक्वल टू 5 पे जीरो होगा। मतलब टाइम की वैल्यू 5 थी जब वाई का वी वाई जीरो हुआ, वेलोसिटी ऑफ द वाई कंपोनेंट जीरो हुआ। अरे भैया, तो उस टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वाई में? आपको तो मैक्सिमम हाइट निकालनी है। हाइट तो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वाई हुआ होगा उस टाइम पीरियड में तो वही होगा। तो वाई इन द टाइम ऑफ 5 विल बी 10 इंटू 5 माइनस 5 स्क्वायर, तो दिस विल बी 25। आया? कितना अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन आप देख रहे हो कि कितने बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम हाइट पे। क्योंकि अगर मैक्सिमम, अच्छा ये भी सोचने वाली बात है कि मैक्सिमम हाइट पे इतने क्वेश्चन क्यों बनते हैं। अरे बाबा, सिर्फ मैक्सिमम हाइट बोलने से ना एक कंडीशन ऑटोमेटिकली आपको आज दिमाग में आनी चाहिए, क्या? कि मैक्सिमम हाइट पे वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। अगर वाई कंपोनेंट जीरो ना होता तो वो और ऊपर जाता, तो मैक्सिमम हाइट तो होती नहीं। ये तभी तो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, देखा? शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखिए फटाफट।
ओके, आ जाओ, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अगर आपको वेलोसिटी का वेक्टर कंपोनेंट आता है समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी। अरे मेरे बच्चे, अगर हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आपको पता है तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। पर बच्चे अभी भी कहोगे कि यार सर ये कैसे हो गया, मतलब हमें यू नहीं समझ में आ रहा है, साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू दी नहीं है। अरे तो एक काम करो ना, यू साइन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि क्या आपके पास u साइन थीटा और u कॉस थीटा दी गिवन है। अगर मैं बोलता हूं इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट गिवन है, तो यू एक्स आई प्लस यू वाई जे गिवन है। मुझे बताओ कि यू एक्स कितना होता है। ये गिवन है 6 आई कैप प्लस 8 जे, और यू एक्स होता है यू कॉस थीटा, और यू वाई होता है यू साइन थीटा। क्या आपको यू कॉस थीटा 6 नहीं गिवन, यू साइन थीटा 8 नहीं गिवन? अरे मेरे बच्चे, तो क्या आप इसमें पुट नहीं कर सकते हो? यू स्क्वायर है, ये यू स्क्वायर है, तो एक यू यहाँ लो, एक यू इसमें लो, तो 2 आ गया यहाँ पर। एक यू साइन थीटा कितना आया? 8, और एक यू कॉस थीटा कितना आया? 6 डिवाइडेड बाय 10। कितनी वैल्यू आ गई इसकी? 9.6, 8 48 हो 96, तो 9.6 विल बी द आंसर। आया समझ में? सिंपल चीज़ थी। आपको बस ये पता होना चाहिए कि इनिशियल कंपोनेंट अगर है तो वो कॉस थीटा और साइन थीटा के कंपोनेंट होते हैं। बात आई समझ में कि नहीं आई? बात आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्या मतलब, फिर तो कैसे चलेगा? बढ़िया क्वेश्चन है, हर कंसेप्ट में क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इसके बाद भी ना आया आपको तो बहुत टफ है। सॉल्व कीजिए। कर लिया क्वेश्चन? हुआ कि नहीं? बढ़िया क्वेश्चन है भी, और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब बहुत जगह पूछ लेते हैं इसको। ओके, कह रहा है कि ए बॉल रोल्स ऑन द टॉप ऑफ द स्टेयरवे horizontally with a velocity of 4.5. Each step is 0.2 high and 0.3 meter wide. If g की वैल्यू दी है, then the ball will strike the nth step where n is equal to, मतलब कह रहा है, तो सिंपल, पहले समझो आप। मतलब बॉल को यहां से फेंका, ये बोल रहा है बच्चा, ये बोल रहा है कि हाइट तो इसकी 0.2 है और 0.3 है, तो ये एक स्टेप देखो, स्टेप देख लो। जब ये यहां पर आती है बॉल, सपोज इसने ऐसे आई, सपोज ये यहाँ पर जब आई तो इसने क्या करा, एक स्टेप कवर किया, एक स्टेप किया हॉरिजॉन्टल और एक किया वर्टिकल। ऐसे जब यहाँ पर आई तो 2 स्टेप किए, ये और वर्टिकल भी 2 किए। मतलब आप देखो कि जहाँ भी आएगा तो उतने नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट हुए। तो मान लो कि n स्टेप्स लिए इसने, यहाँ तक पहुँचने में मान लो n स्टेप लिए, n स्टेप। अब मुझे आप ये बताओ, क्या आप ये निकाल सकते हैं कि कितना इसने हॉरिजॉन्टल कवर किया, कितना इसने वर्टिकल कवर किया? देखो, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। ओके, आप जानते हैं कि डाउनवर्ड जो जी लग रहा है, जी हमेशा इसमें वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा।
तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो कभी जीरो होता ही नहीं, सॉरी हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो कहीं से भी हो, जरूरी नहीं है कि आपने ग्राउंड से ही फेंका है, अरे आप ऊपर से फेंक सकते हैं तब भी वो सेम ही होगा। और जब भी ऐसी कंडीशन होती है, आप जानते हैं कि जब एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी अगर सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है और हॉरिजेंटल में कोई एक्सलरेशन है ही नहीं, तो बहुत ही सिंपल हो गया कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहने वाला है वेलोसिटी का। अब देखो, अब देखो, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो होगा, मतलब रेंज मान लो, तो रेंज होगी हमारी u ऑफ x इंटू टाइम पीरियड t। यहां से यहां आने में इसको t टाइम लगा। और बच्चा अगर 0.3 मीटर का ये वाइड है और इसने n स्टेप लिए तो ये n टाइम्स हो गया। सपोज अगर इसने 2 लेता तो 0.3 इंटू 0.3, ऐसे 2 हो गए, ऐसे 3 हो जाएंगे, तो ये हो गया ux, मतलब u कितना है 4.5, क्योंकि वो हॉरिजेंटली फेंका है तो वो तो u ही रहेगा। आपको यहाँ पर n निकालने के लिए t चाहिए, t चाहिए। अरे तो मेरे बच्चे t निकाल लो, वर्टिकल डाउनवर्ड ले लो। अब मुझे बताओ कि वर्टिकली डाउनवर्ड अगर हम जाएं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a जी टी स्क्वायर, और वर्टिकली डाउनवर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। तो वर्टिकली डाउनवर्ड की बात करें बच्चे, तो वर्टिकली नीचे की तरफ एक हाइट 0.2 है, या ऐसे ही इसने n लिए तो 0.2 इंटू एन, नीचे की तरफ माइनस ले लेता हूँ, तो नीचे u, इसका इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि बॉल को हमने हॉरिजेंटली फेंका था, तो वर्टिकल जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया। माइनस हाफ, यहाँ पर माइनस आएगा, g है, g हाफ, तो g 10 और t स्क्वायर, ये माइनस माइनस उड़ गए, तो 0.2 इंटू एन इंटू टी इंटू 10 बाई टी स्क्वायर, ये गया तो 100। अब t ये आया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4/100n। अगर मैं t की वैल्यू निकालूं तो t इज द अंडर रूट ऑफ 4 बाय दिस, तो 2/10 अंडर रूट n। ये t की वैल्यू आई बच्चा, 2/10 अंडर रूट n। पुट कर दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। 4.5 2/10 अंडर रूट ऑफ n। अब बच्चा ये पॉइंट से ये पॉइंट गया, ये 15 जा गया, 15 टू 30, 30/10 3, तो ये कितना आया 3√n और n। ये वाला रूट एन, एन से रूट एन कटेगा तो रूट एन इज इक्वल टू 3। इसका स्क्वायर कर दो बच्चा तो n इज इक्वल टू 9, मतलब n की वैल्यू कितनी आई 9, मतलब आपके पास n की वैल्यू कितनी आई 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको ये समझ में आ गया होगा, फिर से देख सकते हैं। अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में फिर से देखिएगा एक बार और, अंडरस्टैंड, एक बार और देखिएगा इसको। अगर आपको नहीं आया है, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था, अंडरस्टैंड, देख सकते हैं आप। तो बच्चों अगर आपने हमारी ऐप को नहीं डाउनलोड किया है तो कर लो, बहुत अच्छी ऐप है, शानदार ऐप है, बढ़िया ऐप है। इसमें बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट दीजिए, मतलब अच्छे से इसको यूटिलाइज़ कीजिए। बहुत बढ़िया ऐप है, बेहतरीन कंटेंट है, आपके पास ढेर सारे कंटेंट है, क्वेश्चंस हैं, टेस्ट हैं, उन सबको दीजिए। एमवाइब लेंस को कर लीजिए डाउनलोड, बहुत अच्छी ऐप है। मैं बार बार बता चुका हूँ कि पढ़ते वक्त आपको बहुत यूज़फुल ये होने वाली है। ओके बच्चों, और चलो, आज का सेशन आपको मज़ा आया होगा, आई थिंक आपने एंजॉय किया होगा। होप आप सब लोगों को मज़ा आया। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सबने किए आज, अंडरस्टैंड, और पूरा सेशन बहुत बढ़िया रहा है। देखो, जितने क्वेश्चन आपसे नहीं बने थे, आप उनको फिर से सॉल्व करना है। मैं बता रहा हूँ, आप मेरी बात मानना, हल्के में नहीं लेना है आपको, आपको सॉल्व करना है फिर से, अंडरस्टैंड। सो बच्चों, होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मज़ा आया होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। Keep imbibing. We believe in you.